गुड इवनिंग। आई होप मेरे स्क्रीन दिख रही है आपको। एंड लेट मी टेक दिस, थोड़ा इसे साइड में लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर वी लुकिंग राइट नाउ? वी आर लुकिंग एट बैंक निफ्टी। ऑडियो ऑडियो बराबर रिकॉर्ड हो रही है क्या? या ठीक है। कभी ऑडियो बंद हो जाती है दोस्तों, सॉरी, इसके लिए मुझे करना पड़ता है। एंड ओके, ये क्या हो गया? प्लस, ठीक है। तो पहला लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। तो इसे एक मिनट, ये क्या हो रहा बार बार? ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड वेयर वी आर राइट नाउ, कि हम कहाँ हैं पहले इसे समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें लाइन चार्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आई डू नॉट ट्रस्ट इन, क्या बताइए, कैंडल स्टिक चार्ट में मेरी ट्रस्ट कम है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। Closing prices gives us the confidence that people don't follow usually. तो ये बन गई हाई, थोड़ा सा स्लाइड, ये बन गई लो क्लोजिंग प्राइसेस में। सर दोस्तों, मैं आज आपको सरलता से दिखाता हूँ कि ए बी सी क्या हो जाती है। ये बनती है ए बी सी, दिस इज 5 3 5, ठीक है। फिर बाद में ये बनती है आपका ए बी सी, एंड दिस इज 3 3 एंड 5 पैटर्न होना चाहिए। 5 का मतलब है वी नीड, मुझे लगता है मार्केट का हर बंदा जानता है। वेव 3 हो गया, वेव 4 हो रही है, वेव 5 आपको इसके नीचे आके टर्मिनेट मिलेगी। वेव 3 यहाँ पे नहीं हुआ है। आई थिंक मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेव 3 जो है, वेव 4 जो है वो एक्सपैंडिंग है, वेव 2 शार्प है, तो वेव 4 एक्सपैंडिंग ही होना चाहिए। इफ यू रिकॉल माई पोस्ट इन द ट्रेडिंग व्यू, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दिस, ओके। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अभी मार्केट कहाँ पे है। तो मैं लेबल थोड़ा निकाल देता हूँ, आपका कंफ्यूजन ना रहे। जा भाई, तो पहले मैं एक डायग्राम दिखाता हूं कि भाई ये बन क्या रही है। तो ये बन रही है 1 2 3, 1 2 3, थोड़ा सा ऊपर गया, बाद में 1 2 4 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 5। तो इसे बोलते हैं फ्लैट पैटर्न, जो यूजुअली इलेक्ट्रिकल के इसमें से इसे बोलते हैं फ्लैट पैटर्न, बिकॉज इट कंज्यूम्स टाइम rather देन इट कंज्यूमिंग ए प्राइस, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद ऐसा कुछ दिखता है। तो चलो हम अभी इसको क्या करते हैं कि लेट अस क्लीन अप एवरीथिंग। यस, वी क्लीन अप। सो वेयर आर वी राइट नाउ? वी आर राइट नाउ इन द वेव 4। वेव 4 का स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप अगर समझ पाते हो तो ठीक है। ये वेव 4 का स्ट्रक्चर है, और इसके पहले जो हुआ था वो वेव 3 का टर्मिनेशन है। दिस इज अ वेव 3 टर्मिनेशन, ठीक है। वेव 3 टर्मिनेशन यहाँ पे आती है दोस्तों, दिस इज अ वेव 3 टर्मिनेशन। बाद में ये ए बी एंड सी, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज, कुछ जस्ट अ मिनट मेरा, तो या सॉरी फॉर दैट, मेरा फ़ोन का बैटरी बहुत वीक हो गया था एंड इट वाज अबाउट टू डाई, सो आई थॉट लेट मी पुट इट। तो पहले हम इसे क्लीन करते हैं। लेट अस गो टू द 1 आवर। 1 आवर में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ, ठीक है। अब ये अगर ए बी सी बना है, तो ये सी वाला जो पार्ट है ये 5 वे में अनफोल्ड हुआ है कि नहीं, पहला वो चेक करो। 1 2 3 4 5, ये 5 वे में अनफोल्ड हुआ, ठीक है। तो इसे निकाल दो। आफ्टर दिस गेटिंग 5 वे, फर्स्ट इसका जो है इम्पल्स, दिस इज एन इम्पल्स। अच्छा, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि इम्पल्स और करेक्शन में डिफरेंस क्या है, मुझे बताएंगे आप थोड़ा? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? नो, यू डोंट हैव इट।
and this is impulse we will teach in our trading course and we ट्रेनिंग कोर्स में हम जो सिखाएंगे दिस इज बेसिकली ना इम्पल्स दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इम्पल्स बाद में इसने ए बी सी बनाया देन अगेन इट मेड एन वन मोर इम्पल्स बाद में इसने ए बी सी बनाया बट वी डोंट हैव ए बी सी पैटर्न इन दैट सो दिस इज बेसिकली 5-3-5 का एक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है 5-3-5 का स्ट्रक्चर है आपको इस सब के बारे में मैं अभी थोड़ा कैंडल स्टिक डाल के मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है ये जो इंटरनल पार्ट है दिस बेसिकली इंटरनल पार्ट दिस इज 5-3-5 वाई ऑल दीज आर कमिंग इन दैट वे हमें इसका फिल भी रेडी है वाइट होना चाहिए नहीं तो बैक फिल नहीं होना चाहिए ओके दिस इज 5-3-5 ठीक है इसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में ही 5-3-5 ही कंसिडर करते हैं वी डोंट कंसिडर एनीथिंग अदर देन दैट सो नाउ व्हेन वी नो ये इंपल्स है एंड इट हैज अनफोल्डेड इन 5 वेव सो इट इज वेव 1 हो गया ठीक है अब वेव 2 के लिए 1 2 3 ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्लैट के नाम से जानते हैं ठीक है और एक स्ट्रक्चर आती है 1 2 3 ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0 ये ए बना ये बी बना और ये सी बना जो ए से भी ऊपर जाता है दिस इज अनदर स्ट्रक्चर बट देर इज वन मोर स्ट्रक्चर दैट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट से बी सी ये 0 है ये ए बना और ये बी बना और ये सी बना उसके बाद आपको गैप मिलेगी when you find this kind of structure let me change the color for you when you find this kind of structure you are going to get a gap when you find this kind of structure it will be a normal opening ठीक है when you find this kind of structure it will be a normal opening but it will be a complex normal opening that means एक गैप डाउन होगा फिर ऊपर जाएगा फिर आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर आएगा ऐसा 3-4 बार करने के बाद ये बाद में फ्लैग ब्रेक होगा जब ये स्ट्रक्चर आता है तो ये सब हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं दैट इज व्हाट वी डू आई मीन ठीक है मेरा एजुकेशन जो हुआ है ट्रेनिंग जो हुआ है उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से मैं सिखाता हूँ ठीक है अभी मैं आपको यहाँ पे फ्लैग पैटर्न्स दिखाता हूँ ध्यान से देखिए और यहां पे रनिंग दिखाता हूं ठीक है यहां पे भी आपको एक रनिंग मिलेगी ए बी सी ये ए हो गई 1 1 2 3 ए बी सी इंटरनल हो गया बाद में ये सी हो गया ठीक है इसको 15 मिनट में डिटेल में लेके चलते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा ठीक है यहाँ पे देखिए ये रनिंग है और ये 5A में बटा हुआ है दिस इज 5 एंड दिस इज ए बी सी दिस इज ए बी सी बाद में ये ऊपर की तरफ गया है ठीक है समझ में आया यहां पे क्या हो गया सेम रनिंग फ्लैट है यहां पे ए 1 2 3 बी 1 2 3 4 फ्लैट है 5 अप हुआ खत्म हो गया देन दिस इज एन इंपल्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर का वो इंपल्स बना है
ठीक है, तो हमें अभी एक एक गैप मिलेगा, यहां पे गैप मिला। मैं एक्चुअली आई विल चेंज द कलर नाउ। I do not consider selling below this. I mean, I do not consider selling before this. इसके नीचे जब तक नहीं आता है मार्केट तब तक मैं बेचूंगा नहीं। बिकॉज वॉट हैपन्स आई टेल यू, ये बन गया 1 2 3, बाद में ये क्या करते हैं, 1 गैप करते हैं, यहां तक यहां लेके आते हैं, फिर बाद में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही ये साइड में आपको चैनल में ही लेके चलते हैं। एंड आपने यहां कहीं बेचा है ना, सो यू विल कम आउट विद द पैनिक, ये क्या हो क्या रहा है करके, क्योंकि यहां पे आप बेचेंगे, आपका स्टॉप यहां इसके ऊपर रहना चाहिए। उतना बड़ा स्टॉप आप ले नहीं सकते, आपका स्टॉप यहां कहीं रहेगा। ये ऐसे ऐसे डलके करके एक दिन गैप अप करेंगे यहां पे, तो आपका स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये सब हम ट्रेनिंग में बताते हैं कि हम कैसे इसको ये करते हैं। इसके बाद इसको हम लोग, अभी मैं ये पूरा निकाल देता हूं, इसे हम लोग एक्सपैंडिंग फ्लैट बोलते हैं, रनिंग एक्सपैंडिंग रनिंग फ्लैट बोलते हैं। और एक मिनट का क्या हो गया, आ नहीं रहा, आ जा भाई। और ये आपने चीज जब भी देखा है तो ये आपको डेफिनेटली वेव 1, ये वेव 2 है, यहाँ पे गैप से ही मिलेगा। बाद में आपको वेव 3, सॉरी वेव 3 कही आपको इसकी नीचे क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको वेव 4 थोड़ा सा साइड में मिलेगा ऐसा, उसके बाद आपको वेव 5 मिलेगा। मैं आगे का स्ट्रक्चर इसी एरिया में पोस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं प्राइस, ये लेवल प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम जस्ट पोस्टिंग, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। ये ऐसा हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। उसके बाद एक नीचे शार्प वेव 4 वेव 5 करेगी। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे द मैसेज कि भाई साहब आप इसे एक न्यू ग्रोथ की जैसे मत देखिए। इट इज अ वेरी डेंजरस, इट इज इन अ वेरी डेंजरस पोजिशन। अच्छा, तो इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास कोई इंडिकेटर है, पिंडिकेटर है, ऐसा कुछ है आप जो, तो हम लोग ऑसम ऑसिलेटर के साथ हम लोग इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा ये कर दो भाई, इसे थोड़ा ग्रीन कर दो और इसे थोड़ा ये कर दो। और ये क्या हो गया, हिस्टोग्राम, या इट इज ऑन द हिस्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस पीक का, ये इसका पीक है और इस पीक का ये इसका पीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है इस पीक का और इस पीक का। इस पीक का आपको यहाँ पे कन्वर्जेंस है, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, और जैसे ही ये लो ब्रेक हो जाती है हमारा, इस सपोर्ट का लो, जैसे इस सपोर्ट का लो मतलब ये इस सपोर्ट का लो है। एक मिनट, मैं आपको ये हाँ, इस सपोर्ट का लो जो है ये है, मैं वही सोच रहा था, गलत तो नहीं बता रहा हूँ करके। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होती है, देन इट इज अ कंफर्म्ड दैट वी आर गोइंग डाउन फॉर अ लार्जर हिस्टोग्राम लो लाइक दिस। एक बड़ा हिस्टोग्राम नीचे की तरफ जाएगा। हिस्टोग्राम बेसिकली गिव्स यू नो डिफरेंस बिटवीन टू मूविंग एवरेज, बस उतना ही, और कुछ नहीं है। एक स्लो मूविंग एवरेज रहता है, एक हाई मूविंग एवरेज रहती है। ठीक है, तो मेरा एक ही कहना है कि यू डू नॉट टेक इट एज एन ए वेरी वेरी सिंपल। ये सिंपल से है, ये देखिए, अभी समझ में आ रहा है आपको? यू आर बीइंग चेस्ड। अगर आप ये देखेंगे, आप अभी एक हिस्टोग्राम देखेंगे, देखिए अभी इसका एटीआर वैल्यू क्या है, 46 पॉइंट्स। 50 पॉइंट का एटीआर वैल्यू है एक ब्रेक का। टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट। ठीक है, नाउ यू आर गेटिंग इट। दिस इज ए 1 2 3 बी, सॉरी दैट इज पार्ट ऑफ द ए, सॉरी मैं गलत कर दिया, आई एम वेरी सॉरी। दिस इज इम्पल्स, देन इट मेड ए बी सी ए,
बी, ए बी सी डी ई, ये खत्म हो गई है, इसकी गैप डाउन वेट करना है बस। एंड इसके नीचे बेचने का कोशिश कीजिए और इसके ऊपर आपका स्टॉप रहेगा, इतना आपका रिस्क रहेगा। और इतने के साथ आपको कम से कम ये, इसके बाद एक कितना सा एक और एक गोला मिलेगा आपको। बिहार में गोला ही बोलते हैं उसे। हैं? ठीक है। सो सवाल कुछ है तो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन एंड लेट्स सी, आपको ये है तो कमेंट कीजिए। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। मैंने शायद बताया था कि अगले महीने से मैं इंडिकेटर बेस्ड एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें दूसरा चीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे कि इचिमुको डालेंगे तो इचिमुको का आपको मालूम पड़ेगा। इचिमुको बेरिश का कन्वर्जेंस यहाँ पे देखिए, इचिमुको इसके नीचे, ये प्राइस के नीचे आते ही हमारा इचिमुको कंफर्म कर रही है, और ये थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। क्या ऊपर जा सकती है? ऊपर जा सकती है यहाँ से। उसके बाद ये ब्रेक होगी तो ये होगा। तो एक ऐसे ही रहता है, इचिमुको भी साइडवेज में ज़्यादा आपको इफेक्टिव नहीं मिलेगा, प्राइस एक्शन उतना ही आपको ज़्यादा इफेक्टिव मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक।